ये दोनों माँ बेटी एक साथ खाना खाते हुए कितनी प्यारी लगती है। इनकी गाइस 3 कद्दू हो गई। वाह, ये देखो, इसे कहते हैं घर की खेती एक्चुअल में। रोटी पर मेरा मक्खन मस्त यूं यूं नाच रहा है। सब्जी बनने के बाद अब चूल्हे पर ही रोटी बनाई जा रही है। सुप्रभात मित्रों, सुबह के बज गए हैं 7:45 और मैं पहुंच गई हूं खेत में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज सुबह सुबह मैं खेत में आ गई हूँ। मम्मी रोज़ सुबह सुबह खेत में आते हैं और चारा लेकर जाते हैं। आज मैं भी आई हूँ, कभी कभी आ जाती हूँ मैं। आज सोचा कि सुबह की रूटीन का व्लॉग बनाते हैं। घर का तो ऑलमोस्ट सारा काम कर लिया है, गाय का भी हो गया है। अब चारा लेने आए हैं, मम्मी उधर चारा काट रहे हैं और मैं जो ये खेत वाला घर है इसके बाहर खड़ी हूँ, क्योंकि आपको पता है कि इसके बाहर है नींबू का पेड़। तो मैं देख रही हूँ कि कुछ नींबू मिलते हैं तो वो लेते हैं। मस्त घना नींबू का पेड़ हो रखा है और देखो गाइस, अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बाहर ही ये गिरे हुए दिख गए। ये देखो जी, नींबू। दिन के 2-3 नींबू तो मिल ही जाते हैं जिससे मेरा काम चल जाए। अब गाइस मुझे ना उस चोटी पर काफ़ी पके हुए नींबू दिख रहे हैं, एकदम येलो येलो। उनको तोड़ने का प्रयास करती हूँ मैं। और अब मैं लेकर आ गई हूँ अंदर से लकड़ी, और लकड़ी को फेंक फेंक कर नींबू तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मेरी तो पहली, दूसरी, तीसरी सारी कोशिश से सब फेल हो गया। मैं एक भी नींबू नहीं तोड़ पाई और निराश होकर चल दी। अब गाइज, उससे पहले कि वो लकड़ी आके मेरे सर में लगती, मैंने अपने प्रयास को विराम दे दिया और मैंने तोड़ने की कोशिश नहीं की। जैसे जैसे गिरेंगे वैसे वैसे मम्मी उठा लेंगे। आज मैं इसलिए तोड़ रही थी, कोशिश इसलिए कर रही थी क्योंकि आज हम वापस गुरुग्राम जा रहे हैं, तो ले जाते हैं हम भी थोड़े ज़्यादा मिल जाते तो, पर घर पे काफ़ी रखे हैं तो वो ले जाएंगे। अब मैं छत पर जाकर वापस से एकदम ठंडी ठंडी हवाएं ले लेती हूँ, एकदम शुद्ध हवा अपने अंदर भर लेती हूँ, क्योंकि गुरुग्राम में ऐसी हवा तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। गाइस, ये इतना खूबसूरत व्यू और इतनी अच्छी हवाएं, ओहो, कहीं नहीं मिल सकती। ये हमारी खेड़ी, हमारी बेल, और वो मेरी मम्मी देखो चारा काट रहे हैं वहाँ पे। मम्मी हाय बोलो, हाय दराती के साथ। मम्मी ने तो चारा काट भी लिया है। अब हम तोड़ेंगे हमारे लिए सब्जियाँ, क्योंकि हम सब्जियाँ भी लेके जाएंगे ना, इसलिए। सुबह सुबह क्या मस्त हवाएं चल रही हैं गाइस, एकदम अच्छी खासी हवा चल रही है। मतलब कल से, वैसे भी कल पूरे दिन बारिश आई है, आज भी बारिश जैसा ही मौसम है, रात में भी बारिश आई है, तो एकदम ठंडी हवाएं चल रही हैं, मज़ा आ रहा है गाइस। अब मम्मी आकर मम्मी नींबू तोड़ने लग गए हैं। मम्मी को तो आदत है ना, मम्मी तो देखो पेड़ के बिल्कुल नीचे घुस गए हैं। मैं तो इसलिए नहीं घुसी क्योंकि पूरा पेड़ गीला है तो पानी गिरेगा इसका। पर मम्मी नीडर शेरनी है, झांसी की रानी बने हुए हैं। अरे देखो कितना छोटा सा नींबू। अब मम्मी लेके आएंगे और 2-4 नींबू। गाइस, मम्मी तो बहुत ही सारे नींबू तोड़ लाए हैं। गाइस, मम्मी को तो येलो येलो भी दिख रहे हैं, एकदम पीले पीले नींबू। मेरे तो आँखों में, मेरी तो आँखें ख़राब है ना, आपको पता ही है। दिखाओ दिखाओ ये वाला। हमारे पास यहाँ पर है एक कद्दू, मतलब ये है छोटा कद्दू, ये हूँ मैं, और नीचे है ये जिजनेटो। तो अब इसमें से एक तोड़ेंगे, वो ऊपर वाला तो ज़्यादा छोटा है, नीचे वाला। अब मम्मी तोड़ रहे हैं ये वाला कद्दू, ये शहर में जाएगा और शहर में जाएगा हमारा गांव का कद्दू। वाह, एकदम बढ़िया साइज रखी है, देखो। अब चले बाहर, बाहर से तोड़ेंगे सब्जियाँ। गाइस, मैं अपनी इस क्यारी को बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। तोड़ लो।
ये कद्दू है, एक और कद्दू, अब एक और कद्दू है, यानी कि गाइस 3 कद्दू हो गए। वाह, ये देखो, इसे कहते हैं घर की खेती एक्चुअल में। तोरी, अरे तोरी यार, ये 2 दिन पहले तो इतनी छोटी थी, आज ये इतनी बड़ी कैसे हो गई। ये देखो खीरा, छोटा सा खीरा, थोड़े दिन में पक जाएगा। थोड़े दिन क्या, इनको पकने में बस 2 ही दिन लगते हैं। और ये तोरी, ये देखो, मतलब 2 दिन पहले ये बिल्कुल ही छोटी थी, ऐसा लग रहा था कि बढ़ेगी कि नहीं, और अब ये क्या बढ़िया बढ़ गई है। वाह गाइस, ये देखो तोरी, इसको तोड़ती हूँ। इसकी वो थोड़ी सी हार्ड सी होती है, घुमा घुमा के तोड़नी पड़ेगी। फाइनली गाइस टूट गई मुझसे। और ये देखो, एक्चुअल में ये मेरे कोहनी तक की है, और एक और भी है, ये भी तोड़ दूँ? हाँ, तो फिर सही हो जाएगा ये। और देखो, इस पे हम धूप करते हैं तो ये ऐसी होती है। ये मम्मी आप ही तोड़ो मेरे से। गाइस इसको तोड़ना अरे मम्मी ने तो इतनी इजीली एक बार टक करके ही तोड़ दी, और मैंने उस बेल का बेचारे का जूस निकाल दिया। अब ये 2 तोरी हैं, और भाई मेरे को तोरी की सब्ज़ी बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन मम्मी इतना गजब का छौंक ही इतना गजब का लगाते हैं कि मैं तो सब्ज़ी चाटती रह जाती हूँ। इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनाते हैं मम्मी। तोरी की भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी। गाइस एक्चुअल में अगर मुझसे सच पूछा जाए ना, तो मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है। थोड़े से ज़्यादा दिन अगर गांव में रुक जाओ ना, तो मन एकदम ऐसा हो जाता है, यार छोड़ो ना, सब यहीं रहो। वैसे तो मेरा हर बार ही हो जाता है, मेरी नीयत डिग जाती है गांव आने के बाद। ऐसा लगता है यार इतनी सेफ, इतनी एकदम अच्छी लाइफ और कहाँ मिलेगी जहाँ कोई टेंशन नहीं है। अब वहाँ जाते ही चैन 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 चैन, इधर जाना उधर जाना, उधर जाना इधर जाना, वही होता रहेगा। पर कोई नहीं, जाना है, फिर वहाँ से भी कहीं घूमने जाना। अब घूमने का भी तो शौक़ है ना मुझे, पूरी देश घूमना है अपना, दुनिया घूमना चाहती हूँ वैसे तो। सपने मेरे बहुत बड़े हैं। तो अब जाएंगे, आज का खाना पीना तो सारा लेकर। ये है मेरा आज का थैला जो मैंने भर लिया है एकदम, और अब ये थैला जाएगा बहुत दूर। वाह वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और सबसे बड़ा टास्क तो अब होगा गाइस, मम्मी आगे स्कूटी चलाएंगे, बीच में चारा आएगा और पीछे मैं लटक के जाऊंगी। वो खड़ी है मम्मी की फरारी, अब उसको लेकर जाएंगे घर। अब मम्मी की पोटली गई स्कूटी पर, अब देखना आप गाइस कि मैं कैसे लटक के जाऊंगी। ये जो, हाँ खूब जग से, ये जग से गाइस, इस स्पेस में मैं जाऊंगी लटक के। और एक बात और गाइस, आज ये चारा कम है, मम्मी रोज 2 पोटली लेकर जाते हैं, लेकिन आज एक ही है। तो सोचो, एक में मैं ऐसे जाऊंगी तो 2 में मैं कैसे जाती होंगी। और ये मम्मी ने तो वाह बिना बांधे हुए भी चढ़ा दी, वरना तो अकेले जाते तो मम्मी बांध के लाते। प्रो हो गए आप, प्रो चारा लाने में। हमारे गुलाब के फूल पे ना, पौधे पर रोज नए नए फूल खिल जाते हैं, और मैं इन पत्तों को ही खा जाती हूँ गाइस। अब फिर यहाँ से ये चारा जाएगा इसके परमानेंट जगह पर। ये देखो जीजी नीतू ने सब कहीं झाड़ू निकाल दिया, मस्त चमका दिया है पूरा घर, और अंदर भी कुछ ना कुछ करने लगी होगी। अब ये चारा जाएगा कहाँ? यहाँ। मैंने तो आज कुछ नहीं किया, सुबह उठी, गायों को और लक्ष्मी को खुजली की, और बस खेत में भाग गई। ये गाय रानी और ये लच्छो रानी। लच्छो मैं तो जा रही हूँ, अब तू किसको मारेगी। और गाइस खेत में से आते हैं जीजी नीतू ने सब्जी की पूरी प्रिपरेशन कर रखी थी, तो अब आज चूल्हे पर बन रही है सब्जी। ये वाह, चूल्हे पर सब्जी का स्वाद थोड़ा अलग ही होता है। सब्जी देखो गाइस, हमारी सब्जी कितनी आवाज़ कर रही है।
और गाइस सब्जी बनने के बाद अब चूल्हे पर ही रोटी बनाई जा रही है। और अब ये रोटी मेरे पेट में जाने का भी समय हो गया है। सारा सामान इधर आ गया है। सबसे पहले खाऊंगी मक्खन, फिर सब्जी, रोटी और छाछ। छाछ के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक खाली मग उसमें डालेंगे हम काला नमक, फिर उसमें डालेंगे पिसा हुआ पुदीना, फिर उसके बाद इस जीरा को आप पीस के भी रख सकते हो या फिर भून के भी रख सकते हो। उसके बाद हम लेंगे ये छाछ का जग और इसको मग में डाल लेंगे। ये मेरी रोटी, ये मक्खन, ये चम्मच और ये मेरी वो लत जो छूटी नहीं हुई है किसी भी तरीके से। जब मेरा खाना शुरू हो रहा है, रोटी पर मेरा मक्खन मस्त यूं नाच रहा है। और अब इसको संभालते हुए मैं खाऊंगी ये घी। गाइस ये मम्मी और जीजनी तो उस तरफ पपीता तोड़ रहे हैं। पपीता को वैसे मम्मी ने कपड़े पहना रखे आपको पता ही है। और ये पपीता मम्मी के आ गया हाथ में, इधर दिखाओ। ये अब क्योंकि गाइस कच्चे पपीते की ना सब्जी बनती है, तो हम एक दो पपीता भी वहाँ ले जाएंगे, यहाँ तो काफ़ी है, और सब्जी बना लेंगे। काफ़ी अच्छी टेस्टी सब्जी बनती है। अपने आप ही टूट रहे हैं क्या ये? दो काफ़ी हैं। और गुजरात में इसकी सब्ज़ी ज़्यादा खाते हैं ना, गुजरात में खाते हैं इसकी सब्ज़ी ज़्यादा। बकेट मैंने यहीं से ऊपर ले लिया। अब और पास से अपना पपीता देख लो। और उधर देखो हमारी लक्ष्मी रानी कैसे बैठी है मस्त। और आज मैं होममेड हेयर मास्क लगाने वाली हूँ। ये मैंने एलोवेरा से एक उसकी टहनी काट ली है, उसको घिस लिया है अच्छे से। अब इसमें मैं डालूँगी दही और एक नींबू। तो इन तीनों को फिर मिक्स करके मैं अपने सर में मम्मी से लगवाऊंगी। और अब मैं इसको मम्मी से अपने पूरे सर में अच्छे से लगवा लूँगी और इसको 1 घंटे के बाद हेयर वॉश कर लूँगी। उसकी वीडियो मैं बनाने भूल गई, लेकिन रिजल्ट अच्छा था। गाइस ये हमारा सामान पैक होने लग गया है। क्या मस्त मस्त नींबू हैं, करुंदे हैं, सब्जी हो गई, घी हो गया, आटा हो गया, पपीता हो गया, सारा सामान हो गया। और ये जिजमिनू का भी हमने घी ले लिया है, हमारा तो ले लिया है, और सब्जियां भी। गाइस हमें ना बहरूपिया की आवाज़ आने लग गई है और देखते हैं कि आज वो क्या बन के आने वाला है। रोज़ बहरूपिया मतलब कि अलग अलग रूप लेकर आता है। जिनी तो आगे लुहारी बन के आया आज। लुहारी देखो, अरे 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 जिनी तो राम राम कोने खल्ला खल्ला कोने कि तोड़ गड़का लुहार सा ठहरा लुहार कोई को पुरती साल लोग ये बना दियो सो तने बिका ही पैसा बाकी चलने से। अच्छा वाह वाह वाह, एक हाथ दो तीन छोड़ डर गया। हमारे गांव में बहरूपिया आ रहा है और हम अपनी याद को ताज़ा कर रहे हैं उसको देखकर। अब हम बचपन की याद, और वो रोज अलग अलग रूप लेके आता है। तो अब ना हम थोड़ा आगे जा रहे हैं, तो आगे जाकर वापस से देख लिया, लेकिन हम सोच रहे हैं आगे जाके थोड़ा आगे जाके वापस से देखेंगे। बचपन में इतना शौक होता था गाइस ये देखने का। अब ये भैया देखो घर पे बैठे हैं, थोड़ी पंखे की हवा ले रहे हैं, पानी वगैरह पी रहे हैं, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है। और रोज नए नए रूप लेके आएंगे। अब नेक्स्ट डे देखो शिव जी का रूप लेकर आए हैं। गाइस ये देखो, ये दोनों माँ बेटी एक साथ खाना खाते हुए कितनी प्यारी लगती है। गाइस मैं तो सिर्फ ये एक बैग लेकर आई थी और यही लेकर जा रही हूँ।
और इसमें है हमारी दूध और छाछ की बोतल। अब इसको रखते हैं। और गाइस फिर मैं कार में बैठकर मम्मी को बाय कर ही रही थी कि मम्मी पता नहीं क्यों मम्मी रोने लग गई। इस बार मैं बहुत ज़्यादा दिन रुक गई थी गाइस, और फिर मम्मी को देख के मैं भी रोने लग गई। भाई ऐसा मोमेंट हो गया था ना, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है देखो मेरा गांव छूट रहा है। और हर बार ऐसा ही होता है, मैं अगर हर महीने आती हूँ तो भी ऐसा ही होता है। अब धीरे धीरे यहाँ गांव की हरियाली को छोड़ते हुए इन शहर की ऊंची ऊंची इमारतों में कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। गाइस अब हम पहुंच गए हैं गुरुग्राम, और घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है क्योंकि बहुत दिन से हम यहाँ पे नहीं थे। तो अब सबसे पहले तो सफाई करेंगे और उसके बाद और कुछ होगा। और थोड़ा बुरा लग रहा है, वैसे थोड़ा नहीं ज़्यादा ही बुरा लग रहा है क्योंकि मम्मी रोने लग गए थे, मैं भी रोने लग गई थी, और मतलब मन नहीं कर रहा था इतने टाइम बाद। मतलब मैं बहुत दिन से घर पे थी ना, तो आने का मन नहीं कर रहा था। पर चलो कोई बात नहीं, अब तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके बाय बाय, टेक केयर।